अब आप गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को रायबरेली और अमेठी से दोनों से चुनाव लड़ा दे, क्योंकि अदरवाइज मैसेज ये जा रहा है कि गांधी परिवार डर रहा है अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए इंतजार कर रहा है। देखिए, बौखलाहट किसमें है और कितनी डर है, किसमें भय कितना है, ये दिख रहा है। आपके चैनल पर भी दिख रहा है, भाजपा के साथियों में भी दिख रहा है, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में भी दिख रहा है। निरंतर जनता समझ चुकी है धोखा देने वालों को, जुमले पढ़ने वालों को और झूठ बोलने वाले को। तो इस बार रायबरेली की जनता भी, अमेठी की जनता भी मुंह तोड़ जवाब देगी। आप भी चाह रहे हैं कि वो लड़े, कार्यकर्ता भी वहां लड़ेगा, सामान्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस का लड़ेगा, तो भी वहां से भाजपा का सफाया होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां से गांधी परिवार के प्रति उनका जो केके जी 10 सेकंड को डिबेट खोल भी बना रहे हैं। केके जी प्रदीप जी 10 सेकंड दूंगा मैं। केके जी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सोनिया गांधी जो राज्यसभा से तो 5 साल का राज्य सांसद बनेंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाए। हो सकता है उनकी वो डर क्यों है? ये डर इसलिए है कि एक सीट भी जो बची थी, जो उत्तर प्रदेश में एक सीट इनको मिली थी, वो सीट भी इस बार खत्म होनी है। तो रायबरेली से सोनिया गांधी ये दाग नहीं लेना चाहती, ये दाग नहीं लेना चाहती। अजय जी, मैं घनश्याम जी को लाना चाहूंगा। अजय जी इसमें मुस्कुरा रहे, बुक दिख रहा है शर्मा जी का। अजय जी इससे मुस्कुरा रहे हैं अजय जी, और उसी रायबरेली अजय जी और केके जी मुस्कुरा के एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं। अब मुस्कुराहट में मैं मुस्कुराहट में ठीक है। केके जी आप दोनों से मैंने प्लीज डिबेट को खोला, मुझे एक प्रोफेसर मेरे को अब एके वाजपेयी जी और घनश्याम जी के पास आने दीजिए। आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे से, मुझे पता है ऐसा ना व्हाट्सएप एक्सचेंज हो जाए। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ऐसा व्हाट्सएप, मेरे को आज एक घनश्याम जी और मैं एके वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूं। मैं आज ना फिटनेस वर्कआउट कर रहा था, ध्यान से सुनिए घनश्याम जी। और घनश्याम जी इतना सीरियस मत होइए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बहुत सीरियस हो जाते हैं आप। आज तो खुश होना चाहिए आपको, कन्नौज से अखिलेश यादव जी मैदान में, कुछ मुस्कुराहट दिखा दीजिए। इतने सीरियस हो जाते हैं आप जिस दिन पे जो है कन्नौज से अखिलेश यादव, यहां आपकी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मुस्कुराहट चेहरे पे अच्छी लगती। सुनिए मैं बताता हूं, एके वाजपेयी जी और घनश्याम जी, आज मैं वर्कआउट कर रहा था जिम में, तो मैंने अपने ट्रेनर का नाम है चिरंजीव, उसने मुझे बोला कि भैया अगर आपको सैम होने का मौका दिया जाए तो बी सैम मानेकशॉ, डोंट बी सैम पिट्रोडा। तो क्या कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को लग गया है कि सैम पिट्रोडा के बयान के बाद हालत पूरी पस्ती हो चुकी है ग्राउंड पे, जो पूरा का पूरा नैरेटिव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुका है घनश्याम जी। इसीलिए अब अपने चुनाव को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी ने दारोमदार संभाला है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारने की प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि आप बैकफुट पे आ चुके हैं। घनश्याम जी 1 मिनट एंड देन एके वाजपेयी जी। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। क्योंकि आपने सैम पिट्रोडा की बात की, आप सभी लोग जानते होंगे ये व्यक्ति कौन है। मुझे लगता है कि इसको पूरे देश को जानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री हैं। हुरून लिस्ट कहती है कि ये देश के 600 सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। 1400 करोड़ की इनकी संपत्ति है और लंदन में मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 120 करोड़ का इनका घर है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने अपने एफिडेविट पे कहा है कि इन्होंने 680 रुपए टैक्स दिया। आपके हर दर्शक को सुनना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार का सबसे अमीर मंत्री, देश के 600 सबसे अमीर लोगों में शुमार और 680 रुपए टैक्स, जो कि आपके सिलेंडर की कीमत का आधा है। तो जब इस बात पे बहस होती है कि देश में जो अकूत अमीर हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने खूब सारा पैसा दिया है, जिनके लोन माफ किए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ चंदा दिया है, आपके जितने दर्शक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो भी नहीं जानते होंगे एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ का भी चंदा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला है। खैर, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है जो कि भारत की असमानता के बारे में कहता है, और ये कहता है कि हमारे देश में 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की 25% संपत्ति है, और हमारे देश के 50% ऐसे लोग हैं जिनकी औसत संपत्ति केवल 1,73,000 है। औसत संपत्ति, आय नहीं, औसत। ये मोदी जी का एक दिन का खर्चा 1,73,000 से ज्यादा होता होगा। खैर, उसे छोड़िए। जिस देश में इतनी गरीबी है, जहां पर 1 लाख लोगों के पास 25% संपत्ति है, अगर किसी ने कहा कि विरासत पे टैक्स करके इनमें से कुछ संपत्ति जो मोदी जी अपने मित्रों को देते आए हैं, जिनको सबसे अमीर बनाते आए हैं, उनकी कुछ टैक्स के माध्यम से उनकी कुछ सेवा देश के गरीबों को मिले, तो क्या ये देश के संविधान का अपमान है? हाँ। क्या ये देश के गरीब का अपमान है? हाँ। आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जहां 1400 करोड़ की संपत्ति वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे अमीर मंत्री
680 रुपए टैक्स देता है, 680 रुपए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो चाहूंगा अन्य कि अमीर आप एक वो मंत्री मीडिया हैं, रिपोर्ट कम से को कम मुझे 9 WhatsApp में एमपी मेरी हैं बात। जो कि 100 करोड़ से जी। ज्यादा। जी, मैं चाहूंगा कि वो प्लीज मीडिया रिपोर्ट को आप मुझे आप व्हाट्सएप करें। आप इसको गूगल कीजिए, आप गूगल कीजिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तो इंडिया इसका नहीं, आप सुन लीजिए, आपका रिसर्च टीम गूगल कर सकता है। इंडिया टॉप 1% इनकम वेल्थ शेयर्स आप हैव कोट रीच्ड कर रहे हिस्टोरिकल हैं। हाइट्स। मीडिया रिपोर्ट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म घनश्याम जी। मीडिया रिपोर्ट आपको ही पता है, सब्जेक्टिव टर्म। अच्छा, ये जो आप राजीव चंद्रशेखर, ये राजीव चंद्रशेखर जी की बात को आप नहीं मानते क्या? आपको क्या लगता है कि उन्होंने बेस्ड ऑन एनी अरे भाई थर्ड पार्टी? क्या बात, ये न्यूज चैनल है या चौपाल है? क्या बात करते हैं प्रदीप? हर एक मीडिया ने इसको छापा है। ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से है। आप दर्शकों को गुमराह नहीं कर सकते। जी, ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से है कि उन्होंने 680 रुपए जिस टैक्स टॉपिक दिया है। और अगर इसका जवाब देना है तो के शर्मा जी को देने दीजिए। नहीं, वो तो चलिए है, पर मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, ए के वाजपेयी जी आएंगे इस पे। ठीक है घनश्याम जी, मैंने एक आपका कांस्टेंट कार्ड देखा। एक सेकंड, मैंने कांस्टेंट देखा। जब भी जो टॉपिक मैं पूछता हूँ ना, वो टॉपिक के अलावा आप हर पॉइंट को बात करते हैं। ये मैंने देखा। सैम पिट्रोडा, आपने सैम पिट्रोडा की बात की, मैंने उसके आधार पर जो इनकम इनइक्वालिटी है उसकी बात की। ये टॉपिक से अलग कैसे है? आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया है। ए के वाजपेयी जी इनकम इनक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं। जब कि ये इनकम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे लेकर सरकार डिसाइड करके गरीबों को देने की ये बात कर रहे हैं। जैसा लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट एरियाज के अंदर होता, तो अभी तक सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ। ए के वाजपेयी जी देखिए मीडिया रिपोर्ट की बात करें, इसका जवाब के जी देंगे। मैं ए के वाजपेयी जी के पास मैं जवाब देता हूँ। आ रहा हूँ के जी। देखिए प्रदीप जी, पॉलिटिकल लाइफ जब पब्लिक लाइफ में जब पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो जनता को गुमराह नहीं करते हैं। अगर गुमराह करेंगे तो इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ये घनश्याम बाबू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बाहर पढ़ के आए हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनिस्टर जब बन जाता है तो कोई काम धंधा नहीं कर सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो उनके पुरखों ने जो कमाई होगी या ये पहले बिजनेस करते होंगे, उस वक्त के डाटाज हैं। आज की डेट में उनकी इनकम नहीं है, इसलिए 680 रुपए का टैक्स दिया। इसमें क्या गड़बड़ है? मतलब एक पहलू के कई पहलू होते हैं, जरा चीज समझिए। इतनी आसानी से आप गुमराह नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मतलब कमाल हो गया भाई। इसी तरह ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वायनाड के जब पोल खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो अनाउंसमेंट करेंगे। ये क्या ट्रिकी पॉलिटिक्स हो रही है क्या? जनता को इतना गुमराह थोड़ी कर सकते हो भाई। जनता सर्वसंपन्न है, अपना कमाती है ईमानदारी से और काम करती हो और सारी चीजों को समझती है। इसीलिए ही उसको पता है कि कौन असली है कौन नकली है। और कांग्रेस को क्यों सत्ता मिल जाएगी दोबारा, मुझे ये नहीं समझ आता। कांग्रेस को सत्ता से सिर्फ इसीलिए हटाया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और 60 साल का इतिहास देखिए, वो दाग अभी तक छूटे नहीं है। चाहे वो सिखों की हत्या है, चाहे वो और बाकी गरीबी हटाओ का नारा दिया, या इंदिरा गांधी जो 335 ग्राम, कल शर्मा जी हमारे मित्र बता रहे थे, सोना दान करके बड़ा भारी वो कर रहे थे। तो इन चीजों को जनता भूली नहीं है, प्लीज गुमराह ना करिए। मेरा पॉइंट आनंद दुबे जी के पास आने का, अभी तक मैं आऊंगा घनश्याम जी पर, आनंद दुबे जी के पास अभी तक नहीं आया हूं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हमेशा, हाँ, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे तो मेरे को उसी डेटा के हिसाब से समाजवादी पार्टी को 10 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड मिला था पोस्ट के द्वारा, अननोन डोनर्स द्वारा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मत जाइए राय। आप कन्नौज की बात क्यों नहीं कर रहे? आप कन्नौज की बात नहीं कर रहे। मैं अचंभित हूं, कन्नौज की बात नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह रहे कि अखिलेश यादव जी जीतेंगे। आप ये नहीं कह रहे कि रायबरेली से गांधी परिवार जीत सकता है। आप बिल्कुल अचंभित है। आप रायबरेली और कन्नौज को डक कर रहे हैं इस डिबेट में। क्या बात है ये? मैं तो शॉक्ड हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि आप जग कर रहे हैं कन्नौज और रायबरेली को। आनंद दुबे जी के पास आऊंगा इसका जल्दी। 20 सेकंड घनश्याम जी, फिर आनंद दुबे जी, के जी और अभिषेक जी का। आपने 1 मिनट में जवाब देने के लिए जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया था। और मुझे इसका आश्चर्य है, ये आपके दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी सरकार के सह प्रवक्ता ए के वाजपेयी जी कह रहे हैं, यदि आपके पास 1400-1500 करोड़ की संपत्ति है तो आपका टैक्स केवल 680 रुपए होना चाहिए। ये आपके दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूं। यही है देश के में न्याय, यही है देश में न्याय कि आप सरकार के मंत्री हैं और इसीलिए आपका टैक्स जो है 680 रुपए होना चाहिए। आपके पास 1400 करोड़ की संपत्ति है। एके जी, मैं चाहता हूं ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, सब पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है और उनके जो आला कमान है, वो पहले अपनी संपत्ति को अपने कार्यकर्ताओं में डोनेट करने का काम करें, फिर वो बात करेंगे बड़ी बड़ी रीडिस्ट्रीब्यूशन की।